नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भागवत गीता वाईटी पर। एक ऐसा स्थान जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के हर एक श्लोक को न केवल पढ़ते हैं बल्कि उसे जीवन में महसूस करते हैं, समझते हैं और जीते हैं। आज हम एक और बेहद महत्वपूर्ण श्लोक की व्याख्या करेंगे, अध्याय 1 श्लोक 5। लेकिन इससे पहले कि हम इस श्लोक का अर्थ जानें, आइए पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि को याद करें। महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला है। दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन के रथ के सारथी बने हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। युद्ध से ठीक पहले धृतराष्ट्र, जो अंधे हैं, वे अपने मंत्री संजय से पूछते हैं, हे संजय, कुरुक्षेत्र में जब पांडव और कौरव एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए खड़े हुए, तब उन्होंने क्या किया? यही से गीता का संवाद शुरू होता है। अब जो श्लोक आज हम समझने जा रहे हैं, वह दुर्योधन द्वारा आचार्य द्रोण से कहा गया संवाद है। दुर्योधन आचार्य द्रोण को बता रहा है कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हमारे पक्ष में जो विशिष्ट योद्धा हैं, उन महान वीरों को आप जानिए। मैं आपको अपने पक्ष के सेना नायकों के नाम इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको हमारी सेना की ताकत समझ में आ सके। अब जरा इस श्लोक को सरल शब्दों में समझें। अस्माकम तू विशिष्टाये, हमारे पक्ष में जो विशिष्ट यानी खास योद्धा हैं, तान्निबोध द्विजोत्तम, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यहां द्रोणाचार्य के लिए संबोधन है। उन्हें आप ध्यान से जानिए। नायका मम सैन्यस्य, वे मेरी सेना के नायक हैं यानी प्रमुख योद्धा हैं। संजार्थम तान्ब्रवीमि ते, मैं आपको उनका नाम इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ठीक ठीक समझ में आ जाए कि हमारी सेना में कौन कौन है। अब यहां सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दुर्योधन क्यों द्रोणाचार्य को अपनी ही सेना के योद्धाओं के बारे में बता रहा है। क्या द्रोणाचार्य को यह नहीं पता कि उसकी सेना में कौन कौन है? दुर्योधन का ऐसा करना एक रणनीति का हिस्सा है। दुर्योधन एक राजनेता है, एक शासक है, और वह जानता है कि युद्ध केवल तलवार या धनुष से नहीं लड़ा जाता, युद्ध मानसिक स्तर पर भी लड़ा जाता है। वह जानता है कि जब आचार्य द्रोण उसके पक्ष के योद्धाओं की ताकत को फिर से सुनेगा तो उनमें उत्साह आएगा, मनोबल बढ़ेगा। साथ ही वह यह भी दिखाना चाहता है कि वह एक योग्य सेनापति है जिसे अपनी सेना की पूरी जानकारी है। इसके पीछे एक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। दुर्योधन भीतर से थोड़ा घबराया हुआ है क्योंकि सामने की पांडव सेना में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और स्वयं श्री कृष्ण जैसे योद्धा हैं। इसलिए वह बार बार अपनी सेना की गिनती कर रहा है, अपने योद्धाओं के नाम गिना रहा है ताकि वह खुद को आश्वस्त कर सके कि मेरे पास भी बहुत ताकत है। इस श्लोक में छिपा हुआ एक बहुत बड़ा जीवन संदेश है। कई बार जब हम किसी चुनौती के सामने खड़े होते हैं, कोई परीक्षा, कोई मुश्किल फैसला या कोई बड़ा काम, तब हम अपने आप को समझाते हैं, मेरे पास यह स्किल है, मेरा यह दोस्त है, मेरी यह तैयारी है। हम यह सब इसलिए दोहराते हैं क्योंकि हम भीतर से डरे हुए होते हैं। लेकिन यह डर ही हमें मजबूत भी बनाता है क्योंकि हम खुद को तैयार करते हैं। अब बात करें विशिष्टता शब्द की। दुर्योधन केवल साधारण योद्धाओं की बात नहीं कर रहा, वह विशिष्ट यानी विशिष्टता वाले असाधारण योद्धाओं की बात कर रहा है। यहां पर एक गहरा संकेत है। कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी समूह का हिस्सा हो, अगर उसमें विशेष गुण हैं तो वह नायक बन सकता है। ये गुण क्या होते हैं? केवल बाहरी बल नहीं, बल्कि धैर्य, साहस, नीतियों की समझ और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास। आचार्य द्रोण को द्विजोत्तम कहकर संबोधित करना भी एक खास बात है। द्विजोत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। द्रोणाचार्य केवल एक ब्राह्मण ही नहीं थे, बल्कि वे शस्त्र विद्या के आचार्य भी थे। दुर्योधन उन्हें यह सम्मान देकर अपनी बात की महत्ता बढ़ा रहा है। जैसे आज हम किसी को कहें, सर, मैं आपको यह खास बात बता रहा हूं, कृपया ध्यान दें। इससे सामने वाले को लगेगा कि बात वाकई महत्वपूर्ण है। अब यहां पर हम जीवन के एक और पहलू को समझ सकते हैं। जब भी आप किसी वरिष्ठ, अनुभवी या अपने मार्गदर्शक को कुछ कहते हैं तो आदरपूर्वक और सम्मान के साथ कहना चाहिए। दुर्योधन गलत पक्ष में था, लेकिन वह अपने आचार्य से सम्मानपूर्वक बात करता है।
यह हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, बड़ों के प्रति सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। अब जरा सोचिए, यह श्लोक केवल युद्ध भूमि के संदर्भ में नहीं है। इसे हम अपने जीवन की जीवन भूमि में भी उतार सकते हैं। हम सभी के जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें अपने मन की अस्थिरता, डर या उलझनों के सामने खड़ा होना पड़ता है। तब हमें खुद को याद दिलाना पड़ता है कि हमारे पास कौन कौन सी ताकतें हैं। हमारे गुण, हमारे अपने लोग, हमारे अनुभव। यह याद दिलाना ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यहां पर एक और विचार करें। दुर्योधन यह सब इसलिए भी कर रहा है क्योंकि वह पांडवों की ताकत से डर गया है। उसने अर्जुन को देखा, भीम को देखा, युधिष्ठिर को देखा और भीतर से थोड़ा हिल गया। डर को छुपाने के लिए वह बाहर से आत्मविश्वास का प्रदर्शन कर रहा है। यह बहुत आम मानवीय व्यवहार है। हम सब कभी ना कभी ऐसे व्यवहार करते हैं। बाहर से हंसते हैं लेकिन भीतर से परेशान होते हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई जीवन का सारथी अगर हमारे साथ हो तो वह हमारे जीवन रथ को सही दिशा दे सकता है। यहां एक बात और गौर करने वाली है। दुर्योधन ने जिन योद्धाओं के नाम गिनाने की बात की, वे सभी एक से बढ़कर एक थे। जैसे भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि। इन सब की अपनी अपनी विशेषताएं थीं। लेकिन क्या वे सभी वास्तव में दुर्योधन के प्रति समर्पित थे? यह बड़ा प्रश्न है। कई योद्धा केवल अपने कर्तव्य के कारण दुर्योधन के पक्ष में खड़े थे, लेकिन उनका हृदय वहां नहीं था। इससे हमें एक गहरा जीवन संदेश मिलता है। केवल बाहरी समर्थन ही पर्याप्त नहीं होता। सच्चा समर्थन तब होता है जब कोई व्यक्ति दिल से आपके साथ हो। जीवन में सच्चे मित्र और सच्चे मार्गदर्शक वही होते हैं जो न केवल हमारे साथ दिखते हैं, बल्कि हमारे लिए सोचते भी हैं। अब सोचिए, आज का मनुष्य जीवन भी एक युद्ध भूमि ही है। हर दिन एक संघर्ष है। कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां, कभी नौकरी का दबाव, कभी रिश्तों में उलझन, तो कभी आत्मसंदेह। इन सभी परिस्थितियों में यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपनी ताकतों को पहचानना है, उन्हें सम्मान देना है और सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ना है। अब जरा भावनात्मक दृष्टिकोण से सोचें। जब दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है, हे द्विजोत्तम, मैं आपको अपने योद्धाओं के नाम बताता हूं, तो क्या उसमें कहीं ना कहीं एक बच्चा भी छुपा है जो अपने गुरु से आश्वासन चाहता है? क्या वह यह नहीं कहना चाहता कि गुरुदेव, आप हमारे साथ हैं ना? हमारी जीत संभव है ना? यह बहुत मानवीय भावना है। हम सबको कभी ना कभी अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने मित्र से यही आश्वासन चाहिए होता है कि मैं ठीक कर रहा हूं ना, सब सही होगा ना। यह भावनात्मक जुड़ाव ही हमें मजबूत बनाता है। तो मित्रों, यह श्लोक केवल एक साधारण संवाद नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और दार्शनिक संवाद है। इसमें हमें दिखता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने डर से लड़ने की कोशिश करता है, कैसे वह अपने गुरु से शक्ति लेना चाहता है और कैसे वह अपने पक्ष को संगठित करके अपने आत्मविश्वास को वापस लाने की कोशिश करता है। तो अंत में यही कहूंगा कि जब भी जीवन में कोई बड़ा संघर्ष सामने आए, तो अपनी शक्तियों को पहचानिए, उन्हें याद कीजिए और उन लोगों का साथ लीजिए जो सच्चे मन से आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी ऐसे सारथी को जरूर खोजिए जो आपको सही दिशा में ले जा सके, जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए किया। आपका ये ही सारथी हो सकता है, आपका ज्ञान, आपका विवेक। और अगर आप गीता पढ़ते हैं, समझते हैं, तो यह श्लोक ही आपको रास्ता दिखा सकता है। तो दोस्तों, यही था आज का श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजार्थम तान्ब्रवीमि ते। इसका अर्थ, भाव, संदर्भ और उससे मिलने वाले जीवन संदेश। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगली कड़ी में हम अगले श्लोक के साथ फिर मिलेंगे, सरल शब्दों में, भावपूर्ण अंदाज में। जय श्री कृष्ण।